हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पेडिगो की ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इम्पेडिगो एक प्रकार की स्किन डिजीज होती है जो खास करके बच्चों में देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि इम्पेडिगो होता क्या है, इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या काजेज होते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर इम्पेडिगो के बारे में बात की जाए कि इम्पेडिगो होता क्या है, तो ये एक प्रकार की स्किन डिजीज होती है जो स्किन की डर्मिस लेयर में ही होती है, यानी ऊपर की जो लेयर होती है वहां पर होती है। ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से होता है। लगभग एक ही कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है और दूसरा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं, ये दोनों इम्पेडिगो काज करते हैं, यानी कि एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ज्यादातर ये इन्फेक्शन बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें बच्चों के फेस पे, उनके कान के पीछे या स्कल पर या हाथों पैरों की स्किन के ऊपर कुछ इस तरह के पैचेस बन जाते हैं। जो आपको फिगर में दिख रहा है, कुछ इस तरह की जो पैचेस हैं, ये एक्चुअली सीवियर कंडीशन है। इस तरह के पैचेस दिखते हैं। आगे हम लोग लक्षण में डिटेल में बात करेंगे कि किस किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब अगर काजेस के बारे में बात किया जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका जो मेन काज होता है वो होता है दो बैक्टीरिया, जिसमें 75% जो इम्पेडिगो होता है वो स्टेफाइलोकोकस की वजह से होता है। बाकी का जो दूसरा रीजन है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। अब वैसे तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, लेकिन ये रोग स्प्रेड कैसे होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अगर इसकी बात की जाए तो लाइक अदर स्किन डिजीज, ये भी अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को इम्पेडिगो की समस्या है और ऐसे में आप उसका तौलिया, उसका चादर या उसके कपड़े, साबुन ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में वो बैक्टीरिया आपको वो इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि जब भी हम किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसे में हमको जो है ज़्यादातर इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, खतरा होता है। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं साइन और सिम्टम्स के बारे में कि क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, तो सबसे पहले फेस के ऊपर में या जहां पर भी इम्पेडिगो की समस्या होनी होती है, जैसे बैक ऑफ द ईयर्स या स्कल के ऊपर, इन सब पे आपको छोटे छोटे दाने दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पिंपल्स जो हैं वो ज़्यादातर शुरुआत में फेस पर ही पड़ते हैं और धीरे धीरे ये पिंपल्स पूरे फेस पर फैल जाते हैं, कान के पीछे फैल जाते हैं, है ना, शरीर पर फैल जाते हैं। शुरुआती दौर में ये जो पिंपल्स होते हैं ये पिंपल्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, बाद में ये वेसिकल्स बन जाते हैं और बाद में उसके बाद जो सीवियर कंडीशन आ जाती है तो ये एक मोटे, इस तरह के, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, इस तरह की मोटी परत का रूप ले लेते हैं और यही कंडीशन होती है इम्पेडिगो की। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, तो यहाँ पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे एंटीबायोटिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक ऑइंटमेंट, टेरामाइसिन। बहुत पुराना है, आपको नाम पता होगा। टेरामाइसिन यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, पॉलीमिक्सिन बी सल्फेट होता है। और ये स्किन क्रीम हम लोग जहाँ इम्पेडिगो की समस्या होती है, जहाँ मोटी परत होती है, वहाँ पर लोकली अप्लाई करते हैं। इसके साथ में दोस्तों एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें मैं आपको 3 एंटीबायोटिक बताने वाला हूँ, जिसमें आपको 2 यूज करना है, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट आप यूज कर सकते हैं। तीनों में से एक ही आपको यूज करना है और इसे सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है, दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि सीवियर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में 2 प्रकार का इंजेक्शन आपको बता रहा हूं, जिसमें से एक यूज करना है। यहां पे आप यूज कर सकते हैं इंजेक्शन एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट आईवी सुबह शाम, या फिर आप सेफेरोक्सिम 1.5 ग्राम का आईवी इंजेक्शन यूज करते हैं सुबह शाम। इन दोनों में से आपको एक ही यूज करना है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यानी ये सीवियर कंडीशन में इंजेक्शन दिया जाता है, बाकी उसके बाद जो सिम्टम्स जैसे होते हैं उसी प्रकार से आपको इन तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक दे दी जाती है। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे आपको इचिंग हो रही है तो इचिंग के लिए अलग, आपको फीवर हो गया है तो फीवर के लिए अलग मेडिसिन वो दी जाती हैं, वो सिम्पटोमेटिक मेडिसिन होती हैं। बाकी आपको इम्पेडिगो में मेनली ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके साथ में दोस्तों कुछ कॉशंस बताए जाते हैं, कुछ प्रिकॉशंस आपको रखना होता है, और वो प्रिकॉशन क्या है, तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट को आइसोलेशन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे पेशेंट को आइसोलेशन में इसलिए रखते हैं ताकि जो उसका चादर है, उसके कपड़े हैं, उसके बिस्तर हैं, वो दूसरों के कांटेक्ट में ना आए, दूसरे को इससे इस्तेमाल ना करे। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जब उसका दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा तो वो उसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ये बात ध्यान रखें।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की इम्पिडिगो और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों हमें हेल्थ मुगिया चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे वीडियो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।